जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे चैनल निरंजन अंडरस्कोर 10 डॉट ऑफिशियल पे हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, सपोर्ट दिस चैनल। फ्रेंड्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए। निरंजन अंडरस्कोर 10 डॉट ऑफिशियल। आज हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। मंगलवार 11 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीय, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया का अंक है। मित्रों, शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए है, हमारी टीम का बहुत मेहनत आपके लिए है मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान, न हन्यते धरतीपुत्र का परलोक प्रस्थान। नमन है मेरा मित्रों। मुलायम सिंह जी नहीं रहे। खास बात मुलायम सिंह जी के बारे में कहना है, वह 82 वर्ष के थे। यादव ने गुरुगांव के मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ मुलायम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सेफई में मंगलवार दोपहर 3 बजे होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुलायम सिंह के निधन पर बिहार में 1 दिन और यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टी अध्यक्ष और मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव के हवाले से उनके निधन की जानकारी दी गई है। मित्रों, 1 दिन बिहार में, 3 दिन यूपी में राजकीय शोक घोषित। सेफई में अंतिम संस्कार होगा। 10 बार विधायक, 7 बार सांसद रहे हैं मित्रों। 1989, 1993 और 2003 में सीएम बने, 3 बार सीएम बने। 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी। सपा पार्टी है, उनके जो निर्माणकर्ता कहे जाए मुलायम सिंह यादव का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे देश के बड़े समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी, निडर, दूरदर्शी और लोकप्रिय जननेता के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। आम लोगों के साथ उनका गहरा लगाव था और सभी के साथ उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण था। अपनी विचारधारा पर वह अडिग रहे। अपनी विचारधारा पर वे हमेशा फ्रेंड्स, वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सबसे प्रभावी आवाज़ों में से एक थे। नीतीश कुमार, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, का कहना है आपके सामने है मित्रों। मेरा नमन है, भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दे। बिल्कुल बहुत अच्छे, काबिल तारीफ जो उनका रक्षा मंत्री के तौर पे कार्यकाल था मित्रों, वो तो बहुत सराहनीय था। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, उसी समय में भाजपा की सरकार बनी थी, गठजोड़ सरकार थी मित्रों। 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे। बहुत बेबाक रक्षा मंत्री थे मित्रों, मैं याद करके कह सकता हूँ। अस्पताल न आने पर नपेंगे डॉक्टर, नौकरी करनी है तो अस्पताल आना होगा। सीएम की 2 टूक। जेपी की जयंती पर आज नागालैंड जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मंगलवार को नागालैंड के दीमापुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन हमारी टीम की तरफ से, बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से। हमेशा खुश रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, पढ़ते रहे मित्रों। नागालैंड जाएंगे, क्या कुछ होगा मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। फिलहाल अस्पताल न आने पर नपेंगे डॉक्टर, चूँकि बायोमेट्रिक हाजिरी की जहाँ तक बात थी उनके कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। 49 लोगों ने रखी अपनी शिकायत। विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए बनेगी नीति, शिकायत आया था। छात्रों को प्रोत्साहन राशि जल्द मिल जाएगी। चूँकि नीतीश कुमार 2 टूक कहा कि डॉक्टरों को नौकरी करनी है तो उन्हें अस्पताल नियमित रूप से आना ही होगा। कार्यक्रम में जनता दरबार लगा था, उसमें ये शिकायत की जो कुछ संक्षिप्त सवाल और उनके कंटेक्स्ट में मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का जवाब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मित्रों।
31वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जारी, भावना बनी टॉपर। मित्रों, बीपीएससी ने सोमवार को 31वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जारी कर दिया। बीजेएसई मित्रों 31st जाइए रिजल्ट एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस भावना जी। रांची की भावना नंदा टॉपर बनी। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के दिव्यांशु गुप्ता, तीसरे स्थान पर मधुबनी के राघव और चौथे स्थान पर मोतिहारी की स्नेहा सिंह रही। वही 5वें स्थान पर मधुपुर की पायल मिश्रा रही। आयोग की ओर से 221 रिक्तियों के विरुद्ध 214 अंतिम रूप से चयनित किया गया। मतलब 221 रिक्तियां जो दी गई उसके अगेंस्ट में 214 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो सका है। मित्रों, मुख्य लिखित परीक्षा में 693 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 22 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित की गई थी। 22 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित की गई थी मुख्य परीक्षा साक्षात्कार। लालू की हुई ताजपोशी, तेजस्वी को बड़े फैसले लेने का मिला अधिकार क्योंकि वो सिंगापुर जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। 12वीं बार अध्यक्ष पद का ताजपोशी हो चुकी है। मित्रों, जगदानंद सिंह ने की प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश। क्या कुछ होगा आपको मैं। लापरवाही, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, शराब से जुड़े मामले जैसे गंभीर आरोपों में पुलिसों पर भी गिरेगाज कार्रवाई। 45 माह में 686 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुई है। 3 आईपीएस भी निलंबित हैं। देखिए, बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी 2019 का आंकड़ा 151, 2020 में 201, 2021 में 172, 2022 में 162, सितंबर तक अभी 3 माह बचे हुए हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी कानून से ऊपर होते हैं, बिल्कुल नहीं, आपके सामने है रिजल्ट। नेक्स्ट क्या कुछ है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कनेक्ट टू माय चैनल एट निरंजन_the ऑफिशियल। बहुत जल्द आने वाला है निरंजन_the ऑफिशियल यूट्यूब पे इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू आएगा। मित्रों, थोड़ा सा वेट कीजिए, धैर्य रखें, थोड़ा सपोर्ट करें। नेक्स्ट, गुजरात में पीएम ने बल्क ड्रग पार्क की रखी आधारशिला, दवा निर्माण में कम होगी निर्भरता। मोदी, निर्भरता कम होगी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मोस्ट वीवीआई एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। गुजरात में पीएम ने बल्क ड्रग पार्क की रखी आधारशिला। मित्रों, गुजरात के आनंद में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन विश्वास सम्मेलन का संबोधन किया। 30 से 50 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। ऐसे पार्क में 35 दवा से जुड़े तत्वों का निर्माण भारत में ही करने का लक्ष्य है। 3000 करोड़ से 3 पार्क राज्य जमीन का आवंटन। गुजरात में 215.02 एकड़ में जमीन आवंटित की गई है। हिमाचल प्रदेश में 1402.44 एकड़ में आवंटित की गई है। आंध्र प्रदेश में 2000.45 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, भूभाग है। सभी 53 एपीआई का निर्माण। दवा बनाने के लिए कुल 53 तरह के एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट एपीआई फुल फॉर्म है। मित्रों, 53 तरह के एपीआई के लिए भारत की चीन पर निर्भरता थी। 53 तरह के 35 तरह के एपीआई का निर्माण देश में हो रहा है। पार्क की योजना के तहत बचे 18 एपीआई के साथ सभी एपीआई का उत्पादन इन्हीं पार्क में करना है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट एपीआई। मित्रों, बल्क ड्रग पार्क में दवा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तत्वों का निर्माण देश में ही होगा। इन पार्क के बनने के बाद, निर्माण के बाद इन तत्वों को एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट एपीआई कहते हैं। सरकार इन पार्क की स्थापना से घरेलू दवा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहती है। विश्व में दवा निर्माण में भारत को शीर्ष पर ले जाने की योजना है।
तो योजना है, बस क्या कुछ होगा। सोमवार को जम्बूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। मित्रों पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्बूसर, गुजरात, भरूच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात के भरूच में बन रहा यह देश का पहला ड्रग पार्क है। देश का पहला ड्रग पार्क है। वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे क्वेश्चंस, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूंगा इनका विकल्प भी मित्रों, तो अलर्ट रहें। इससे दवाओं के निर्माण से जुड़े तत्वों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता जल्द खत्म होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, खुशी है कि आज पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है और वो भी मेरे भरूच को मिला है। उन्होंने कहा, केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। अब भरूच, बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। अब भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, इसलिए अलंकेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास भी हुआ। मित्रों, शहरी नक्सली आज चोला बदलकर गुजरात में प्रवेश करने का, अरविंद केजरीवाल के कंटेक्स्ट में ये सारी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, हमारे काम की चीज़ें हमने देख चुका हूँ हम लोग मित्रों, हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, मिसाइलें गिरी रूस का यूक्रेन पे, ये तो काफ़ी लंबे से चल भी रहा है, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकल पा रहा, ना निकाला जा पा रहा है। अपनत्व की डोर से बांधते थे मुलायम सिंह यादव, मेरा नमन, बहुत बहुत नमन है। भगवान मुलायम सिंह यादव, नेताजी की आत्मा को शांति दें। फ्रेंड्स, मुलायम सिंह यादव का अनंत में विलीन होना सच में सिद्धांत और रिश्तों की मर्यादा निभाते भरपूर प्यार ने निभाने वाले व्यक्तित्व का सदा के लिए हमसे दूर चले जाना। कलराज मिश्र, राजस्थान, राज्यपाल राजस्थान अभी हैं। लेखक ही अपने विचार हैं। क्या कुछ है नेक्स्ट मित्रों, अपना बिजनेस में शेयर बाजार सेंसेक्स 2 अंक टूटा। खुशखबरी, नवरात्र में वाहन बिक्री कोरोना पूर्व स्तर के पार। आपके पास बायोडाटा है, देख सकते हैं, कुछ खास नहीं। आईएमएफ की बैठक में शामिल होंगे सीतारमन। निर्मला सीतारमन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगी। बैठक के दौरान वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री इस दौरान G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ बैठक करेंगे। G20 के मंत्रियों के साथ भी, वित्त मंत्रियों के साथ और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वह व्यापार जगत की दिग्गज हस्तियों और निवेशकों से भी मिलेंगे। सीतारमन 11 से 16 अक्टूबर तक अमेरिका की अपनी 6 दिन की यात्रा 6 डेज ट्रैवल के दौरान अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन, अमेरिका की वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन, याद रखें। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। अलग अलग भेंट भी करेंगे, इनसे अलग अलग भेंट करेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री, विश्व बैंक के अध्यक्ष, ध्यान में रखिए मित्रों, ये सब ध्यान में रखिए। वह जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, यूएई, ईरान, नीदरलैंड सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पहले अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष और अमेरिका के वित्त मंत्री से अलग अलग बैठकें करेंगे, साथ ही इन देशों के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहाँ से निकल के आएगा, कुछ MOU साइन होगा तो आपको मैं अपडेट दूंगा मित्रों। रुपये की कमज़ोर आगे और गहराने के आसार हैं। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है दोस्तों, सूर्य कुमार के चमक बिखरा अभ्यास मैच में टीम इंडिया जीत गई है। बुमराह नहीं है तो दूसरे गेंदबाज के लिए मौका वांगर का कहना। विश्व कप विंडीज अभ्यास मैच में यूएई से जीता। भारत ने बघेर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। मोस्ट VVI पॉइंट संयुक्त अरब अमीरात यूएई। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 39 रन से हराकर बधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ICC की T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया ने जीत लिया है। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। मित्रों याद कर लीजिए, पूछा जाएगा बिल्कुल।
चेक गणराज्य की बारबारा क्रेजिकोवा ने अपना पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके ईगा स्वियातेक को हराकर एजेल ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, हम लोगों ने यूएस ओपन हमने देखा था कि विजेता ईगा स्वियातेक, देख लीजिए इनको हरा के बारबारा क्रेजिकोवा, देखिए ओस्ट्रावा में चेक गणराज्य में शानदार वापसी के बाद हराकर एंजल ओपन टेनिस टूर्नामेंट एजल ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जीत हासिल करी है। फुटबॉल, एटलेटिको ने ग्रीनमैन से करार किया। मशहूर स्ट्राइकर फ्रांस के एंटोन ग्रीजमैन के साथ साथ दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने करार किया है। अंडर 17 विश्व कप में आज होगा भारत अमेरिका का भिड़ंत होगा भुवनेश्वर में। अंडर 17 महिला विश्व कप की सबसे कमजोर टीमों में से एक भारत मंगलवार को यहां अमेरिका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। भारत ने फिरकी के दम पर थाईलैंड को रौंदा। स्मृति मंदाना, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल जीतने की आदत आपको डालनी चाहिए और डालिए आप लोग। रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर और 5 बार के बेलन डीआर पुरस्कार विजेता फुटबॉलर ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के इस सत्र में अपना पहला गोल किया। 144वां गोल उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। 450 गोल रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की तरफ से भी किए। 101 गोल जुवेंटस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने दागे थे। 5 गोल रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन की ओर से भी किए थे। करिश्माई फुटबॉलर, बिल्कुल करिश्माई फुटबॉलर हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ मित्रों। नेक्स्ट मित्रों, क्या कुछ है आपके सामने मैं रख पा रहा हूँ। सियासी दंगल के सफल महारथी, देखिए समय निकाल के देखिए इनकी जीवन परिचय। कुछ क्वेश्चंस तो इनसे मिलने वाला है, समय निकाल के जरूर देखें। एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाला है मित्रों। इनसे जुड़ा हुआ निधन का सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन बनने भी चाहिए क्योंकि बहुत दिग्गज राजनेता थे, देश भर के नेता, काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मिनिस्टर भी थे। जगदानंद का इस्तीफा, तेज के बागी सुर, ऐसे में ज़रूरत पड़ी तो राजद का नाम और सिंबल बदल देंगे, तेजस्वी। लालू प्रसाद जी का इस तरह की नथिंग एक्सक्लूसिव। एमडीएम की राशि बढ़ी, कक्षा 1 से 5 तक 48 व 6 से 8 तक 72 पैसे बढ़े। 2 साल बाद स्कूली बच्चों की एमडीएम राशि में बढ़ोतरी की गई। 2 साल के बाद कक्षा 1 से 5 तक प्रति बच्चे 48 पैसे, कक्षा 6 से 8 तक प्रति बच्चे 72 पैसे बढ़ोतरी की गई। अब तक कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक बच्चे 5 रुपये 45 पैसे, जबकि 6 से 8 तक बच्चे 8 रुपये 17 पैसे अब मिलेंगे मित्रों। बढ़ी हुई राशि 1 अक्टूबर से लागू होंगी। ये सब्जी, दाल, तेल, रसोई गैस आदि मद में खर्च होती हैं। बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। वर्ष 2020-21 में एमडीएम राशि 1 से 5 तक 4 रुपये 97 पैसे थे, कक्षा 6 से 8 तक 7 रुपये 45 पैसे थे, लेकिन अब यही बढ़ के 8 रुपये 17 पैसे हो गए हैं और 5 रुपये 45 पैसे हो चुके हैं। नेक्स्ट, ट्रेन की चपेट में आने से 4 की मौत। मीटू अभियान के 5 साल पूरे, दफ्तरों में यौन शोषण के मामले घटे। पुरुष कर्मचारियों का लहजा संभला, संस्थाएं ज़्यादा जिम्मेदार। हमें लगता है क्या कुछ मीटू अभियान तो लोग भूल भी चुके हैं। पीयू रिसर्च को अमेरिका के अलग अलग शहरों में लोगों के बीच सर्वे माहौल और बेहतर हुआ, मुझे नहीं लगता। ऑन द पेपर्स हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेबल हुआ हो। ये तो देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। टेक्निकली क्या कुछ है वो तो दिख रहा है, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा मित्रों। कोलकाता 3D प्रिंटिंग से बने गहने केरल मार्केट में 30% बढ़ी है। आज दुनिया देखेगी हमारी बेटियों का दमखम। फुटबॉल के बारे में कहा जा रहा है मित्रों। फीफा अंडर 17 महिला 17 वर्ल्ड कप आज भारत में शुरू होगा और अमेरिका से मैच है। क्या कुछ होगा। ग्रुप बी, भारत किस ग्रुप में है मित्रों। ग्रुप बी जर्मन, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी।
ग्रुप डी भारतीय टीम के मुकाबले ग्रुप ए की बात हो रही है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 4 ग्रुप है। ग्रुप ए में अमेरिका के खिलाफ, मोरक्को के खिलाफ 14 को, 11 को आज के दिन अमेरिका के खिलाफ, ब्राज़ील के खिलाफ 17 को होगा। ज़रूर देखिए क्या कुछ चल रहा है स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में कितनी सुधार की गुंजाइश है, ये आप देख के समझ सकते हैं। कैमूर में पति से झगड़े हुए हैं, कुर्सी के लिए कांग्रेस नेता आपस में भिड़े एक दूसरे पर आरोप के तनाव। पहली बार यूक्रेन में 10 शहरों पर एक साथ रूसी हमला, 84 मिसाइलें दागी गई। अब मिसाइल की बारी हो गई, पहले फौज लड़ी, अब मिसाइल लड़ रही है। तो ये कुछ 41वीं बिहार न्यायिक सेवा कार्यशाला जारी हुई है। बैठक में 16-19 प्रयागराज में 60% अमरीकी कठिन समय में प्रेरणा लेते हैं। एशिया कप 84 गेंद बाकी रहते जीता महिला वर्ल्ड कप। मित्रों, एनीथिंग एक्सक्लूसिव, एनीथिंग डिस्टिंक्टिव इन दैट जरूर आप हमें नॉक करें, हमें नहीं लगता कुछ डिस्टिंक्टिव। ये मिशन वर्ल्ड कप चिर प्रतिद्वंदी भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों में भी रहता आपसी मुकाबला। अच्छी बात है, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी होनी ही चाहिए। एशिया कप लेकिन बट शुड बी फेयर। एशिया कप 84 गेंद्स बाकी रहते जीत चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। हरमन प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाली पहली भारतीय। पॉइंट इज वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सितंबर की आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है मित्रों। एंड फीमेल कैटेगरी में किसे दिया गया है, चर्चा हम लोग करने वाले हैं। भारतीय टीम 300 से क्लीन स्वीप किया, चर्चा करने वाले हैं मित्रों। भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से, जिसका कप्तान मियां भारतीय मूल की कोच अंजू दुआ बोल सुन नहीं सकती, लेकिन हरियाणा के लिए एक साथ जिम्नास्ट तैयार कर चुकी हैं। बिल्कुल केस स्टडी होनी ही चाहिए। अंजू समान खिलाड़ियों के साथ नेशनल में 10 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। इस तरह के एफर्ट आप लगा रहे हो तो आपका स्वागत है इस वर्ल्ड में। बताइए, ये दिव्यांग है फिर भी लंदन इंग्लैंड के क्रिस्टीन अपॉन हल में 700 साल पुराना हल फेयर मेला शुरू हो गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर जाएं। बेलारूस घेरेंगे यूक्रेन को, रूस बेलारूस घेरेंगे। यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा, नाटो बोला तैयार है। पस्त हो रहे पुतिन की ये आखिरी दांव, क्योंकि कुछ है यहाँ 4-5 नोट्स हैं, देख सकते हैं। 60% अमरीकी कठिन समय में सेलिब्रिटी से प्रेरणा लेते, 52% पेरेंट्स को रोल मॉडल मानते हैं। ब्रिटेन, पुरुष ड्राइवर ज़्यादा लापरवाह, महिला के मुकाबले 3 गुना अधिक एक्सीडेंट हो रही है। जागरण मित्रों नहीं रहे, मेरा नमन है। अंतिम संस्कार आज है। भाजपा से लड़ाई खुलकर सामने आना होगा। लालू जी कह रहे हैं लगातार 12वीं बार निर्विरोध राजद अध्यक्ष बन चुके हैं। आज सिताब दियारा पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी पहुंचेंगे। जेपी जी की जयंती के अवसर पे पहुंचेंगे। वाराणसी से 31वीं पायल मिश्रा, देखिए 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में। राघव तीसरा मोतिहारी का सन्या। मधेपुरा की पायल मिश्रा, मधुपुर लिखा हुआ था यहाँ मधेपुरा आपने देखा था, लेकिन मधेपुरा सहरसा के पास में ही मधेपुरा जिला बिहार प्रदेश का एक जिला है मित्रों। वहाँ की पायल मिश्रा जी, पायल मिश्रा 5वें स्थान पर अपना सफलता पाई है, 5वें स्थान पर सफलता पाई है। 1 to 5 में इनका जगह है। 3 अर्थशास्त्रियों को मिला नोबेल पुरस्कार। 2008 की वैश्विक मंदी के दौर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन मित्रों याद कीजिए, बेन बर्नाक को इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया। बर्नाक अमेरिका के अर्थशास्त्रियों डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिवविग के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार साझा करेंगे। इन तीनों को मिला के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को अर्थशास्त्र के नोबेल विजेताओं के नामों की घोषणा की। किसने करी, ध्यान दीजिए, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है मित्रों।
नेक्स्ट संपादकीय क्या कुछ है मित्रों, लगता है संपादकीय श्रद्धा के शिखर पर नव्य भव्य स्वरूप शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। श्री महाकाल लोक के कायाकल्प का संकल्प पूरा हो रहा है। बाबा की कृपा ने ही हमें इसका निमित्त बनाया। हम इस पुण्य कार्य के सहभागी भी हैं और साक्षी भी। बिल्कुल समय निकाल के जरूर पढ़ें मित्रों। संघर्षों में तप कर निखरे मुलायम सिंह, बिल्कुल समय निकाल के अवश्य देखें। इस कंटेंट से हमारा क्वेश्चन तो क्रिएट नहीं होता है मित्रों, बट जरूर एक भाषा शैली, लिखने की शैली आपसे बनेगी इनसे। गैर बासमती पर प्रतिबंध से घरेलू भुजिया चावल की निर्यात की मांग में बढ़ोतरी। खाड़ी देशों के साथ पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश में बढ़ा भुजिया चावल का निर्यात। टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं होने से सीमा शुल्क विभाग रोक रहा ऐसा चावल। 50 से 60 लाख टन निर्यात घटने का अनुमान। ऐसा 50 से 60 लाख टन निर्यात घटने का अनुमान लगाया है। सितंबर में SIP में 12,976 करोड़ का निवेश होने वाला है। दोहरी लिस्टिंग पर विचार करें छोटी कंपनियां, पीयूष गोयल जी का कहना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को छोटी कंपनियों से पूंजी जुटाने का विकल्प बढ़ाने के लिए गिफ्ट सिटी का उपयोग कर दोहरी सूचीबद्धता पर विचार करने को कहा। मंत्री ने कहा कि छोटी कंपनियों के पास गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में मुख्य शेयर बाजार के SME लघु एवं मंझोले उद्यम प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने का विकल्प है। BSE के SME प्लेटफॉर्म पर 40वीं कंपनी के सूचीबद्ध होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में 400वीं कंपनी के सूचीबद्ध होने आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा। बिल्कुल ध्यान दीजिए। भारत में स्विट्जरलैंड से अपने नागरिकों के बैंक खातों की चौथे साल मिली जानकारी। स्विट्जरलैंड से चौथा बार साझा किया। 101 देशों के करीब 34 लाख वित्तीय खातों का ब्यौरा किया गया साझा। 27 देशों को नहीं दी गई कोई सूचना। सूची में 5 नए देश अल्बानिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की शामिल है। बताइए गुप्त खाते होता है स्विट्जरलैंड में, बोले स्विस बैंक सुना है ना आपने, यही है। हरले से नवंबर से शुरू होगा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन। VBI 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड मित्रों। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल बरौनी के हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड हर्ल से अमोनिया का उत्पादन तो शुरू हो गया। अब यहाँ नवंबर से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। इस परियोजना को नवंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पूरे 1 साल विलंब हुआ। फैक्ट्री का संचालित करने के लिए 350 अस्थायी कर्मचारियों की तैनाती की गई। इसके चालू होने से 25 लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिलेगा। प्लांट से प्रतिदिन 2200 मीट्रिक टन अमोनिया और प्रतिदिन 38 से 50 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। ये डाटा देख लीजिए। किसानों को यूरिया मिलना बहुत कठिन हो रहा है आज के डेट में मित्रों। मैं खुद किसान हूँ, बहुत कठिन हो रहा है, नहीं मिल रहा है, मुश्किल से मिल रहा है। अवेलेबल तो हो रहा है बट मुश्किल से मिल रहा है। एक जीत दिलाएगी सीरीज। स्पोर्ट्स, एनीथिंग एल्स, कुछ डिस्टिंक्टिव लग रहा है मित्रों, जरूर बताएं। एनीथिंग, सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गुजरात में प्रवेश को बैठा अर्बन नक्सल। मोदी जी का कहना है, PM जी का कहना है। अरविंद केजरीवाल को अर्बन नक्सल की उपाधि देते हुए दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जोडरेल बैंक ने काम करना शुरू किया था। आज के दिन 1957 में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जोडरेल बैंक ने काम करना शुरू किया था। आज के ही दिन नासा ने चांद के लिए पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा अपोलो यान 1968। आज के ही दिन आज ही नासा ने पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन अपोलो 7 लॉन्च किया था, लेकिन अपोलो 11 में सफलता जाके मिली थी।
यान में एक आम नागरिक समेत 3 लोगों को भेजा गया था। यान ने पृथ्वी से 294 किलोमीटर की ऊंचाई पर 11 दिनों तक चक्कर लगाया था। इस मिशन की सफलता ने चांद पर मानव के कदम पड़ने की राह खोली थी। 11वें लॉन्च जो हुआ था अपोलो, उसमें मानव उतार दिए गए थे 1969। सॉरी मित्रों, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। भारत को विजय पांडुरंग भटकर ने दिया था पहला सुपर कंप्यूटर। परम चर्चा करना बहुत जरूरी है मित्रों, याद कीजिए मिस्टर राजीव गांधी को। प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर विजय भटकर का जन्म 1946 में आज ही महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। 1987 में उन्होंने पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग सीडेक में सुपर कंप्यूटर बनाने के प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इसी प्रोजेक्ट के तहत 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000, 1998 में परम 10,000 बनाए गए। कई अनुसंधान केंद्रों के गठन में भी भूमिका निभाई। 2012 में IIT दिल्ली की बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन बने। 2017 में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का भी पदभार संभाला था। पांडुरंग भटकर जी बहुत बहुत नमन है। देखिए उनका आज के दिन याद किया जा रहा, बहुत अच्छा लग रहा मित्रों। नेक्स्ट, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 70 साल का शाकाहारी मगरमच्छ मृत। बस ये हेडिंग देख लीजिए। कभी सवाल पूछा जाए तो केरल का अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर जरूर जाएं। आप जब विजिट करने का मौका मिले केरला, जरूर विजिट करो आप अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर जरूर जाएं। उनका डिटेल निकालें मित्रों, किस जिले में है, क्या पर्यटन का क्या कुछ वहाँ पे हालात हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी पर बोले CM, नौकरी करनी हो तो अस्पताल में रहना ही होगा। नेक्स्ट, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लेंगे पार्टी से जुड़े फैसले। राज्य में अगले 48 घंटे तक झमाझम बारिश का असर, बारिश होनी है, हथिया जाने की कगार पे है। JP की जयंती पर अमित शाह आज आएंगे सिताब दियारा। आज का संपादकीय प्रभात खबर का क्या है मित्रों, जब इंदिरा के साथ रोने लगी JP, लोकनायक जयंती, शिवानंद तिवारी, सभी विजयी नेताओं के साथ जयप्रकाश जी को भी उस विजय रैली को संबोधित करना था, लेकिन JP उस रैली में नहीं जाकर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अपने कमरे से निकलकर एक सफदर जंग वाली कोठी में, जहां उनकी पराजित इंदु रहती थी, वहां गए। लेखक अपने शिवानंद तिवारी याद करते हैं JP को। जन्म 11 अक्टूबर आज के दिन 1902 को हुआ था। निधन 8 अक्टूबर 1979 को। खास बात यह है कि 3 दिन पहले उनकी मनाई गई और 11 अक्टूबर को मित्रों उनका जयंती मनाया गया। उनका शहादत भी और इनका किस तरह से मृत्यु हुआ था वो समझने वाली बात है मित्रों, बहुत समझने वाली बात है। 1974 का छात्र आंदोलन तो याद ही होगा। 1974 के छात्र युवाओं के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में नायक की भूमिका रही। समय निकाल के अवश्य इस आर्टिकल को पढ़े मित्रों। उनकी पुण्यतिथि कुछ दिन पहले के बाद ही उनकी जन्मतिथि आती है। ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे महानुभाव बहुत कम हैं आज की डेट में मित्रों। आपको याद ही होगा। आप हमारे से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट में देता रहूँगा। नेक्स्ट मित्रों, नथिंग एक्सक्लूसिव, सफ़र लंबा, बड़ी शख्सियत, जरूर समय निकाल के देश विदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जरूर आप पढ़ें, उनकी डिटेल जरूर आप पढ़ें। उनसे सीखने वाली बहुत सी, जमीन से जुड़े हुए नेताजी कहे जाते थे मित्रों। स्पोर्ट्स, पहले मैच में अमेरिका को चुनौती देगी भारतीय टीम।
स्पोर्ट्स देख सकते हैं मित्रों, अंडर 17 फीफा कप का आयोजन आज से उद्घाटन मैच होना है। उद्घाटन क्या कुछ होगा, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाले में भारतीय क्लब फुटबॉल रोनाल्डो का 7वां गोल हम लोग चर्चा कर चुके हैं मित्रों। नथिंग एक्सक्लूसिव सेशन के अंत में मित्रों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियाँ हैं। बिल्कुल ध्यान दें अपने जीवन में अवश्य उतारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।